किसी ने ठीक कहा है, भलाई करते रहिए बहते पानी की तरह, बुराई खुद ब खुद किनारे लग जाएगी कचरे की तरह। एक बार की बात है, एक भिखारी था। वह भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करता था। उसका जीवन बड़ी ही कठिनाइयों से बीत रहा था। उसका नियम था कि एक दिन केवल 5 घरों से ही भिक्षा मांगता हूं। एक दिन वह छठे घर भिक्षा मांगने नहीं जाता था, चाहे उसे पेट भरने के लिए भोजन मिले या ना मिले। इस नियम की वजह से उसे रोज पेट भर लायक भोजन नहीं मिलता था। एक दिन की बात है, वह एक पेड़ के किनारे विश्राम कर रहा था। तभी स्वर्गलोक से नारद मुनि पृथ्वी के भ्रमण के लिए निकले। वे उस भिखारी के पास पहुंचे और उसको पूछा, क्या हालचाल है? तो भिखारी ने बताया, महाराज, बड़े ही संकट से जीवन गुजर रहा है। मुझे कभी भी भरपेट भोजन नहीं मिलता। पता नहीं परमात्मा ने मेरी किस्मत में क्या लिखा है। मैंने कभी भी पेट भरकर रोटियां नहीं खाई है। भाई, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। जिसकी किस्मत में जितनी रोटियां लिखी हैं उतनी ही मिलती हैं, उससे ना एक कम ना ज्यादा। आप तो भगवान के दूत हो, मेहरबानी करके मेरी एक प्रार्थना ईश्वर तक पहुंचा दो। महाराज, माना मेरी किस्मत में जितनी रोटियां लिखी होगी उतनी ही मिलेगी, पर मेरी इच्छा एक दिन पेट भरकर रोटियां खाने की है। आप जब भगवान से मिलो तो मेरी ओर से प्रार्थना करना कि मेरी किस्मत में जितनी रोटियां लिखी हैं उतनी मुझे एक बार में ही दे दें, ताकि मैं एक दिन तो पेट भर के भोजन कर सकूं। ठीक है, मैं तुम्हारी प्रार्थना भगवान तक पहुंचा दूंगा। उम्मीद है भगवान तुम्हारी प्रार्थना जरूर स्वीकार करेंगे। ये कहकर नारद मुनि वहां से रवाना हो गए। वे स्वर्गलोक पहुंचे और भगवान को उस भिखारी की प्रार्थना सुनाई। भगवान ने नारद मुनि की बात सुनकर नारद मुनि को 20 रोटियां देते हुए कहा, नारद जी, उस भिखारी की किस्मत में अब केवल 20 रोटियां ही बची हैं। वो तुम्हें मैं दे देता हूं। नारद मुनि ने वो 20 रोटियां भगवान से ली और वापस पृथ्वी लोक में उस भिखारी के सामने प्रकट हुए। नारद जी 20 रोटियां भिखारी को थमाते हुए बोले, ये लो रोटियां, कुल 20 हैं। तुम्हारे बचे हुए जीवन में ये ही रोटियां बची हैं, रखो इसे। नारद जी रोटियां देते हुए मन में सोच रहे थे कि इस भिखारी के जीवन में केवल 20 रोटियां ही बची हैं। इसका मतलब ये कुछ ही दिन का मेहमान है, क्योंकि 20 रोटियों से भला कितना और जीवन जी सकता है। इसकी मौत तो निकट है। आगे नारद जी भिखारी को उसके जीवन की बची हुई रोटियां देकर वापस स्वर्गलोक लौट गए। इधर भिखारी 20 रोटियों को पाकर बड़ा ही खुश था, क्योंकि उसके जीवन का सपना पूरा होने जा रहा था। वह रोटियों पर टूट पड़ा। उसने पेट भरकर रोटियां खाई, पर 5 रोटियां खाने में ही उसका पेट भर चुका था। उसने बाकी की रोटियां शाम को खाने के लिए रख दी। बाद में साय को भी उसने फिर से रोटियां खाई। इस बार भी 5 रोटियों में उसका पेट भर गया। 20 में से 10 रोटियां खाने के बाद उसके पास 10 रोटियां बच गई। उसने सोचा, अगले दिन तक तो ये रोटियां खराब हो जाएगी। खराब होने से अच्छा है किसी के पेट में जाए। यही सोचकर उसने बची हुई 10 रोटियां किसी जरूरतमंद लोगों में बांट दी। उस रात पेट भरा होने के कारण उसने जी भरकर नींद ली। अगले सुबह जब वो सोकर उठा तो देखा उसकी झोपड़ी में 100 रोटियां पड़ी थी। उस दिन भी उसने ऐसा ही किया। अपनी जरूरत की 10 रोटियां खाई और बची हुई 90 रोटियां उसने फिर से जरूरतमंदों में बांट दी। अगले दिन फिर वही हुआ। इस बार उसकी झोपड़ी में 900 रोटियां मिली। आगे से ऐसा ही होता गया। वो जितनी रोटियां जरूरतमंदों को बांटता, उससे 10 गुना रोटियां उसके घर में जमा होती। आगे उसने एक व्यापार भी प्रारंभ किया। वहां भी उसे बहुत फायदा मिला। धीरे धीरे वह एक बड़ा व्यापारी बन गया था, पर उसने जरूरतमंदों को खाना देना नहीं भूला। धीरे धीरे उसने एक बड़ा सा भोजनशाला बनवा दिया, जहां भूखे को
मुफ्त में भोजन मिलने लगा। शहर के तमाम भूखे गरीब लोग उसे भोजनशाला में भोजन करने लगे। काफी वक्त गुजर गया। एक बार फिर से नारद मुनि पृथ्वीलोक पर भ्रमण के लिए आए। वहां उन्होंने उस आदमी की भोजनशाला में बहुत भीड़ देखी। वे भी वहां गए तो देखा वो भिखारी जो अब सेठ बन गया था, लोगों को भोजन परोस रहा था। भिखारी को सेठ बना देखकर एक बार तो नारद मुनि को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि भगवान ने तो कहा था इसके जीवन में केवल 20 रोटियां हैं। 20 रोटियां खाकर कोई कितने दिन जिंदा रह सकता है। नारद जी उस व्यक्ति से मिले। मिलने के बाद वो सीधा भगवान के पास पहुंचे और भगवान से पूछा, भगवान, आपने मुझे धोखा दिया। मैं तो हर वक्त नारायण नारायण जपता हूं और आपने मुझे धोखा क्यों दिया? क्या बात है नारद जी, जरा धोखे वाली बात खुलकर बताओ। आपको याद है कई साल पहले आपने मुझे एक भिखारी की किस्मत की सारी बची 20 रोटी दी थी। आपने कहा था उसके जीवन में केवल 20 रोटियां ही बची है। इसका मतलब उसका जीवन लंबा नहीं है। 20 रोटियां खाकर आदमी कितने दिन जी सकता है? हाँ, मुझे पता है। पर भगवान, वो तो आज भी जिंदा है। अब वो भिखारी नहीं, वो तो खुद लोगों को रोटियां देता है। आपकी बात तो झूठी ही निकली ना? नहीं नारद, ये तो प्रकृति का नियम है कि व्यक्ति कोई भी कर्म करता है, वो अच्छा हो या बुरा, वो कर्म उसकी किस्मत में 10 गुना लौट कर आता है। मैं इस नियम में छेड़छाड़ नहीं कर सकता। समझा नहीं भगवान। तुमने उस भिखारी को 20 रोटी दी थी। उसने 10 खाई और 10 जरूरतमंदों में बांट दी, जिसके बदले में उसे अगले दिन 10 गुना होके रोटियां मिली। आगे वो ये भलाई का क्रम करता रहा। उसकी भलाई 10 गुना की मात्रा में लौट कर वापस आ जाती। इस भलाई की वजह से वो आज सेठ है और इतने भलाई का काम करता है। उसने जो कुछ भी किस्मत बदली है, वो अपने कर्म की बदौलत बदली है। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। कहानियां और किस्से आदमी के मन में बैठे बच्चे को जगा देता है। सदियों से कहानियां मनोरंजन और सीखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। ऐसी ही प्रेरक और हास्य कथाओं का हमारा चैनल है दिल से देखो जी। हम लाए हैं विश्व की बेहतरीन कहानियां सप्ताह में 2 बार एनिमेशन के माध्यम से, जो आपके दिल और दिमाग पर छा जाएगी। ऐसी अनसुनी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई कहानियों की सूचना आपको उपलब्ध हो जाए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक अच्छा सा कमेंट भी कीजिए। थैंक यू सो मच।